आधा घंटे पहले इंटरवल में टॉपिक दिया गया और बड़ी खुशी हुई मुझे ये देख करके कि बहुत ज़्यादा, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने भी बोल सकते हो, क्योंकि आपको डायरेक्ट थोपा गया था कि आपको बोलना ही बोलना है। केवल मुझे पता था कि इनके अंदर क्वालिटी है, ये बोल सकते हैं। उनको केवल एक विषय दे दिया गया कि आपको इस पर तैयार करना है, तो आधा घंटा ही हुआ होगा और उसके बाद इंटरवल समाप्त होते ही ये कार्यक्रम शुरू हो गया। फिर भी लड़कियों ने विशेषकर बहुत ज़्यादा प्रतिभा है उनमें, और अब यहाँ पर आकर के जो आप जिस आत्मविश्वास के साथ बोले हो, ऐसा नहीं कि केवल आपने बोला ही हो, उस विषय की जो गहरी समझ होती है वो भी आपने यहाँ पे प्रदर्शित की है। कई भाषण ऐसे थे जिनको देख करके सुन करके लगा कि वास्तव में आप में बहुत प्रतिभा है, और अगर इसको सही तरीके से और मंच दे दिया जाए और आपको और निखारा जाए तो हो सकता है कि आप और भी आगे जाओ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे तैयारी करते रहना। और खुशी है, किशोर जैसा एक छोटा सा बच्चा आकर कहता है कि सर मुझे भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये आपसे ही मोटिवेट हुआ है। जब ये देख रहा है कि लड़कियां इतनी तेज बोल रही है, इतने तेज आवाज में भाषण प्रस्तुत किए जा रहे हैं, तो इसकी भी मर्जी अपने आप हुई कि मुझे भी बोलना है। तो ये चीज अगर आपके अंदर आएगी, जैसे कि गणेश बलाई ने कहा था, जब मैंने सभी के नाम लिख लिए थे तो ये लास्ट में है कि सर मुझे भी मौका दो, मुझे भी भाषण देना। तो ये प्रतियोगिता है, खुली प्रतियोगिता है, इसमें किसी को रोका नहीं गया था। बड़ी खुशी हुई अगर आप आगे से आकर के अपना नाम लिखवाते हो। तो अभी 9 बैक डेज में और बहुत सारी प्रतियोगिता होगी, कई तरह की प्रतियोगिता होगी। इसी तरह से अगर आप बढ़ चढ़ करके अगर भाग लोगे और नए विचारों के साथ यहाँ आकर के मंच को साझा करोगे तो बहुत खुशी होगी। तो निर्णय तैयार हो रहा है। जो भी निर्णय हो, निर्णायक महोदय ने जो भी निर्णय दिया है बहुत विचार करके दिया होगा। कोई भी प्रथम आ सकता है, कोई भी अंतिम आ सकता है। इस परिणाम से आपकी प्रतिभा का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि आपको समय जितना मिला उसमें जो आपने यहाँ पे प्रदर्शन कर दिया वो बहुत काबिल तारीफ है। उसका अंक से कोई लेना देना नहीं है। कोई भी प्रथम आए, कोई भी लास्ट में रहे, इससे कोई भी आप मन में कोई भी विचार नहीं करोगे, क्योंकि ये मंच है। हो सकता है कि कोई आज प्रथम है, हो सकता है कि जो अंतिम है वो कल वो प्रथम होगा। तो आपको और भी तैयारी करनी है। जो भी पहले दूसरे तीसरे स्थान पर रहते हैं बच्चे, उनको विशेषकर इस प्रकार की, क्योंकि आपके अंदर प्रतिभा तो है, तभी आप प्रथम द्वितीय या तृतीय स्थान पर रह रहे हो, तो आप उसको और भी निखारोगे। और भी जब भी आपको मौका मिले आप अधिक से अधिक बोलने की कोशिश करना। तो अभी निर्णय तैयार हो रहा है। बहुत ही अनुभवी जज है श्रीमान शिव सिंह जी सोलंकी, क्योंकि हिंदी विषय के ज्ञाता है, विशेषज्ञ है। इसके अलावा हिंदी के ही और हमारे गुरुजी अरविंद जी सर और गंगाधर जी सर। तो आप लोगों ने बहुत ही विचार करके निर्णय दिए होंगे, सभी तरह के पहलुओं पर विचार किया होगा। विषय के साथ साथ आपके बोलने के तरीका, श्रोताओं पर क्या क्या प्रभाव पड़ा, विद्यार्थियों पर क्या इसका प्रभाव पड़ा, हमारे पर क्या प्रभाव पड़ा, इन सबको ध्यान में रखते हुए उन्होंने अंकन किया है। तो तीनों के अलग अलग निर्णय बहुत जल्द समेकित होकर के आपके सामने आ जाएंगे। एक और बात है, अनुशासन पर मैं फिर कहूँगा, क्योंकि हर बार आपको ये नहीं बताया जाएगा कि कैसे रहना है, कैसे बैठना है।